पिछले दिनों पाकिस्तान के इलाके इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के पहलगाम रीजन के अंदर एक बड़ा हमला होता है। अब उस हमले के अंदर 26 इंडियन शहरी मारे गए थे। इस हमले के 1 घंटे के बाद इंडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। हालांकि अब तक कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो कोई हमलावर पकड़ा गया और ना ही किसी किस्म का कोई सॉलिड प्रूफ इंडिया दुनिया के सामने दिखाने में कामयाब हुआ है जिससे ये जाहिर हो सके कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया। लेकिन चूंकि एंटी पाकिस्तान जो सियासत है वो वहाँ की रूलिंग पार्टी को सूट करती है, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है उनका, और एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स की वजह से ही उनको वोट पड़ता है वहां पर, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे भी लगाया था और ये भी साथ में वार्निंग दी थी कि हम हमला करेंगे। ना उन्होंने कल हमला किया है, रात को पाकिस्तान के कई मकामात पे किया है, आज़ाद कश्मीर में भी किया। इस हमले के नतीजे में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और शहीद होने वालों में 7 औरतें और 2 बच्चे भी शामिल थे। इसकी वजह एक ये भी है, इतनी बड़ी तादाद में जो कैजुअल्टीज हुई हैं सिविलियंस की, इसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम तर जो हमले किए गए मिसाइल स्ट्राइक्स थे वो शहरी आबादियों के ऊपर किए गए, सिविलियंस के ऊपर किए गए, और 3 तो मसाजिद थी जिनको टारगेट किया गया, स्पेसिफिकली मसाजिद को टारगेट किया गया और उसके नतीजे में फिर इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। 7 औरतें 2 बच्चे इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, अब पाकिस्तान ने भी यहाँ से कैटेगोरिकली कहा था कि जब भी हमला हुआ हमारे ऊपर तो हम वेट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, पूरी तरह से करेंगे, पूरी फोर्स के साथ करेंगे और उसी वक्त करेंगे। और अपने अल्फाज के ऊपर पाकिस्तान फिर कायम भी रहा। सूद समेत इंडिया को उन्होंने जवाब दिया है, प्रिंसिपल भी उन्होंने लौटाया, सूद भी लौटाया। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स किस तरह का था, इसके लिए ज़रा हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि शुरुआती जो घंटे थे उसमें क्या कार्रवाइयाँ हुई और उसके बाद कैसे पाकिस्तान आगे लेकर चला इस सारी एक्सरसाइज को। पहले CNN ने खबर लगाई थी कि 2 इंडिया के फाइटर जेट्स गिरे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मिलिट्री टेल्स CNN इट शॉट डाउन 2 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट आफ्टर इंडिया सेड इट स्ट्रक साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। 2 एयरक्राफ्ट के गिरने की शुरुआती तौर पर ये खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बाद चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह रिपोर्ट लगाई कि तीसरा भी एयरक्राफ्ट इंडिया का गिर गया है। उन्होंने कहा कि दी पाकिस्तान एयरफोर्स has shot down another Indian fighter jet in response to overnight strikes carried out by India at multiple locations in Pakistan. Sources from the Pakistani military said on Wednesday. This is the 3rd Indian fighter jet that has been shot down in response to the overnight strikes, said the military sources Xinhua. चाइना की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है जिन्हुआ, उन्होंने कहा कि ये तीसरा इंडिया का जहाज़ धपड़दूस हुआ है। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान ने इसके बाद भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी और 2 मजीद इंडिया के फाइटर जेट्स गिराए, टोटल 5 हो गए। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान हैज शॉट डाउन 5 इंडियन प्लेन्स एंड हैज टेकन सम इंडियन सोल्जर्स प्रिजनर, द कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर सेड। अब देखें, 3 घंटों के अंदर इंडिया के 5 जहाज गिरे हैं और इन 5 जहाज़ों में 3 जो जहाज थे वो अभी हाल ही में जो रिसेंटली इंडिया ने राफेल जहाज लिए थे ना, वो थे। टॉप का इंडिया का जहाज, टॉप का, कुछ रोज पहले मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आपको खबर दी थी कि राफेल जहाज़ों को पाकिस्तान ने लॉक किया था। कुछ रोज पहले भी ये कुछ पाकिस्तान के एयर स्पेस के करीब आए थे, इनको लॉक किया गया था। तो कुछ लोग इंडिया से ये सवालात रेज कर रहे थे कि राफेल तो बड़ा एडवांस्ड किस्म का फाइटर जेट है, लेकिन मैंने उनको कहा था कि राफेल हो या S-400 हो, दे आर लाइक सिटिंग डक्स। पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया की कैपेबिलिटीज से बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं और उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है कि वो एक हाथ आगे रहते हैं इंडिया से। और कल उन्होंने भरपूर तरीके से डेमोस्ट्रेट भी किया है। 5 जहाज़ों का 3 घंटों के अंदर गिरना इट्स नॉट अ जोक। इससे यह जाहिर हो रहा है कि अगर फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर छिड़ गई तो इंडिया की एयरफोर्स शायद 2 दिन भी ना टिक पाए पाकिस्तान के सामने। 5-0 का रेशो है, 5-0 का। पाकिस्तान का एक भी जहाज नहीं गिरा और इंडिया के 5 जहाज गिर गए हैं। पाकिस्तान ने बाय द वे इंडिया की एयर स्पेस क्रॉस नहीं की थी। ये तमाम तर जो कार्रवाइयां हुई हैं ये पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहकर ही पाकिस्तान ने की है। PL-15 जो पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो उन्होंने ज़्यादातर इस्तेमाल किया है इन पंछियों को शूट डाउन करने के लिए जो कि इंडिया की एयर स्पेस में उड़ रहे थे। अच्छा, राफेल जहाज़ों के इतने बदतरीन प्रदर्शन के कारण, इतने बदतरीन परफॉर्मेंस के कारण हुआ ये कि राफेल बनाने वाली जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उनके शेयर प्राइस के अंदर
कुछ ही घंटों के अंदर 2% डिक्लाइन देखा गया। ये आपकी स्क्रीन पर मार्केट वॉच का मैंने रेफरेंस लगाया हुआ है। 2% इनका 1.84% इनका जो शेयर था, मार्केट शेयर, वो गिर चुका था, इनका वैल्यू गिर चुका था। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस इन जहाज़ों की रही। अच्छा, कल मैंने ये खबर दी थी आपको बाय द वे कि 6 जहाज़ों के गिरने की इतला मेरे पास आ रही है। 5 तो ये कंफर्म हो गए, लेकिन छठा जो था वो एक्चुअली ड्रोन था। ये फाइटर जेट नहीं था। इंडिया का जो कॉम्बैट ड्रोन है, हिरॉन ड्रोन जो है, ये इजराइल से इंडिया ने खरीदे थे और इजराइल की जो सबसे टॉप की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इसका शुमार होता है हिरॉन ड्रोन का। इसको भी जबरदस्त किया गया है। 5 फाइटर जेट्स थे असल में, एक ड्रोन था इनका कॉम्बैट ड्रोन। तो ये 6 टारगेट्स पाकिस्तान ने 3 घंटों के अंदर जबरदस्त किए हैं। और रफाइल के अलावा जो बाकी 2 जहाज गिरे हैं, 3 रफाइल गिरे हैं ना, तो जो बाकी 2 गिरे हैं उसमें से एक मिग 29 था, एक सू-30 था। तो इंडिया के पास जितने भी चोटी के उनके फाइटर जेट्स हैं वो गिरे हैं कल रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमलों के अंदर। इसके अलावा ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थी इंडिया की, उसको तबाह कर दिया गया वहां पर कश्मीर के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इंडिया के जो हमले थे वो थे सिविलियन आबादियों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाबी हमले किए हैं तमाम तर मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर किए हैं, सिविलियन आबादियों को उन्होंने निशाना नहीं बनाया। नाउ ये जो जिल्लत हुई है, सारी दुनिया इस जिल्लत पे बात कर रही है, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन डिफेंस सिस्टम की एक जिल्लत हुई है कल। इस जिल्लत को छुपाने के लिए गोदी मीडिया काम पे लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी काम पे लगा हुआ है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है। तो उनकी कोशिश ये है कि जो मिसाइल हमले शहरियों के ऊपर किए गए हैं इसको विक्ट्री बना के तो पोर्ट्रे करना है और इसी पे कैपिटलाइज करके हमने कैंपेन बिल्ड करनी है। तो हकायक को छुपाने का सिलसिला भी जारी है। शुरुआती घंटों में इंडिया के मीडिया ने खुद कन्फेस किया। द हिंदू ने ये रिपोर्ट लगाई, फॉर एग्जांपल देखिए, जस्ट इन एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, सखनौर, रंबन एंड पंपोर एरियाज, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू। देखिए आप, ये खुद इंडिया का न्यूज आउटलेट कह रहा है कि हमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने बताया है कि 3 जहाज तो हमारे गिरे ही गिरे हैं। भटिंडा के अंदर चौथा गिरा है बाय द वे, और इसके अलावा 5वां भी इनका जहाज गिरा था। 5 सर्टेन है, कंफर्म है। पाकिस्तान के पास एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री है, सब कुछ है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर कर दिए गए हैं तमाम एविडेंस। तो इंडिया ने शुरुआती दिनों में, इंडियन मीडिया ने 3 जहाजों के गिरने की कंफर्मेशन लगाई। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की जानिब से ये जो मीडिया पे क्रैकडाउन हो रहा है उसके चलते फौरी तौर पर तमाम मीडिया आउटलेट्स को कहा गया ये रिपोर्ट्स मत लगाएं क्योंकि नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो रही है। तो हटा दिया गया, इस ट्वीट को हटा दिया गया। पहले इन्होंने किया, फोटोज लगाए, फोटोज, ये देखिए नीचे फोटो लगे हुए, उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिए, ट्वीट डिलीट कर दिए। तो बदतरीन सेंसरशिप जारी है इंडिया के मीडिया के ऊपर, बदतरीन सेंसरशिप। उनको यह कहा गया है कि अच्छा अच्छा लिखो सिर्फ कि हमने ये कार्रवाई की है, हमारे साथ क्या वारदात हुई है जवाब में पाकिस्तान की जानिब से, तारीखी जिल्लत किस तरह से हुई है हमारी, उस पर उन्होंने कहा हुआ है मीडिया को कि बात नहीं करें। लेकिन देखिए सच जो है ना वो तो सूरज की तरह होता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। आखिर में आप जरा पाकिस्तान की फौज का जो तर्जुमान है DGISPR, उनकी ये स्टेटमेंट सुनिए जिसके अंदर वो कल रात होने वाली कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं रिस्पांस की बात करूं तो अब तक अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया है। हमला आवर गिराए जाने वालों में भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 मिग 29 और 1 SU तैयारा शामिल है। इसके अलावा एक हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है।